अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मेरे घर में आ रहे थे मेहमान और मुझे करनी थी दावत की तैयारी। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं। मेरे पास जो टिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अगर आपके पास कुछ है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और सारी उम्र हम सीखते ही रहते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मीठे में मैंने बनाया था फ़ालूदा। मैंने 2 तरह के मीठे बनाए थे। बच्चों के लिए मैंने मार्बल केक बेक किया था और नॉर्मली मैंने फ़ालूदा बनाया था, जो कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही फ़ालूदे से लिया। वो बना के तो मैंने उसको साइड पे रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ केक की तैयारी। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं और उनको मैंने इस तरह बीट होने के लिए छोड़ दिया और साथ ही मैंने जो मेरा था कुकिंग रेंज उसको मैंने अपने ओवन को ऑन करके छोड़ दिया ताकि केक का अमेज़ा रेडी होने तक वो अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए। इसके अंदर फिर मैंने आधा कप चीनी डाली, आधा कप चीनी और अंडों को इतना बीट किया कि वो बिल्कुल क्रीमी फ़ॉर्म में आ जाए। उसके बाद फिर इसमें हाफ़ कप ही कुकिंग ऑयल किया और हाफ़ कप ही इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया। उसके बाद आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं और वनीला शुगर भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। फिर अगर आप शुगर डाल लेते हैं तो फिर आपको वनीला एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास दोनों चीज़ें थी, लेकिन मैंने यहाँ पे वनीला शुगर डाली। मेरा गला फिर से ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या इश्यू हुआ है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर जी इसके अंदर गया 1 कप मैदा और 1 टीस्पून इसके अंदर फिर मैंने डाला बेकिंग पाउडर और यहाँ पे हमने अमेज़ा जो है उसको हाफ़-हाफ़ कर लेना है और इसके अंदर फिर मैंने 2 टेबलस्पून और कोको पाउडर यानी कि ककाओ पाउडर, चॉकलेट पाउडर जो होता है वो मैंने ऐड कर दिया और अब वो क्योंकि थिक हो चुका था तो इनकी दोनों बैटर्स की जो कंसिस्टेंसी है वो सेम रहे तो इसके लिए मैंने इसके अंदर मज़ीद 2 मैदे की चम्मच ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लिया। थोड़ा-सा टाइम लगता है इसकी लेयरिंग में जब आप इसको सांचे में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया और इसके अंदर अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो जो सबसे आसान तरीका है ना इसका वो यही है कि आप ऑयल डालें। जिस चीज़ में भी आपने केक को बेक करना है उसके अंदर आप ऑयल डालें, चाहे तो फिर आप उसके अंदर डायरेक्ट अमेज़ा डाल दें। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि ऑयल डाल के तो फिर उसके अंदर थोड़ा-सा मैं मैदा छिड़कती हूँ और फिर उसको इस तरह से पूरे सांचे में लगा के तो जो एक्स्ट्रा होता है वो उसको मैं निकाल देती हूँ। तो फिर इससे आपका केक इतना अच्छा बाहर निकलता है, बिल्कुल भी नहीं चिपक चिपकता चिपकता। और जी 2 चम्मच मैंने डाले जो हमारा एक बर्तन में बैटर उसके और 2 फिर उसके ऊपर दूसरे डाले। ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा-सा आपको टाइम लगता है। तो इसी तरीके से फिर जब केक बन के रेडी होता है ना, तो हम सोच रहे होते हैं ना कि ये इसका डिज़ाइन किस तरह बना, कितनी प्यारी इसकी लेयरिंग हुई है। तो वो यही वजह होती है कि पहले आप 1 चम्मच एक का मैदा डालें और दूसरी चम्मच दूसरा। और दरमियान में जो इसकी जगह खाली थी वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा और चॉकलेट का डाल के तो इस तरह स्टिक की मदद से मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। ज़्यादा गहराई में आपने नहीं लेके जाना टूथपिक को क्योंकि फिर वो जो नीचे थी हमारी लेयरिंग वो भी ख़राब हो सकती है। केक जैसे ही मैंने बेक होने के लिए रखा, आप यकीन करें मुझे ऐसे लगा मेरा आधा काम ख़त्म हो गया। मुझे सबसे ज़्यादा यही टेंशन थी कि मेरा केक की मुझे टेंशन थी, इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँ और फिर मुझे नान के लिए बनाना था, आटा गूँधना था, तो वो मुझे थी कि ये मैं रख दूँ बना के क्योंकि इसको फिर राइज़ होने पे भी टाइम लगता है। तो फिर जी मैंने फ़ौरन से बर्तन को वॉश किया और उसके अंदर मैंने नान बनाने के लिए मैदा डाल दिया। मैदे के अंदर मैंने डाला नमक, उसके साथ ही मैंने डाली इसमें थोड़ी-सी कलौंजी, फिर थोड़ी-सी अजवाइन गई इसके अंदर और फिर थोड़ा-सा ही 1 छोटी टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली ख़मीर की क्योंकि मैंने थोड़ा-सा मैदा लिया, हाफ़ केजी या शायद इससे भी कम था। मैं चीज़ें हमेशा अंदाज़े पे ही डालती हूँ और साथ ही मेरी वही ओसीडी वाली बीमारी साथ-साथ मैंने क्लीन करना होता है सारा, कोई एक कतरा भी नज़र आ जाए ना तो उसको मैंने साथ ही क्लीन करना होता है। अच्छा उसके बाद फिर मैंने इसको गूँधा है नीम गर्म दूध लेके। कोई अंडा नहीं डाला, कोई योगर्ट नहीं डाली, कुछ भी नहीं मैंने डाला और आप इसको अच्छे तरीके से गूँध लें, तो बस आप इसको फिर साइड पे रख दें तो आपका नान बनाने के लिए जो आपका आटा है वो रेडी है। से इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार नान बने थे ना, मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी भी। अच्छा उसके अलावा मुझे बनाना था आज बटर चिकन। उसके लिए चिकन जो है ना ये मैंने हस्बैंड की ड्यूटी लगाई हुई थी कि आप मुझे ब्रेस्ट का मैंने वो सारा पैकेट निकाल के रखा हुआ था तो उन्हें मैंने कहा कि आप मुझे इसके छोटे-छोटे पीसेस कर दें। तो उन्होंने अपना काम जो है ना वो सुबह ख़त्म कर दिया था।
बाकी अब मेरा ही काम था, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाली 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेश खुद ही छील के कूटा हुआ था, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला नमक डाला और लाल मिर्च डाली, और उसको इससे मिक्स करके तो इसको मैंने मिनिमम हाफ आवर तो आपने इसको ज़रूर छोड़ना है, अगर ज़्यादा भी टाइम लगता है तो वो बेस्ट है। अच्छा, उसके साथ ही मुझे बनाने थे दही बड़े, और मुझे बड़ों की भी तैयारी करनी थी, तो साथ ही मैंने इस काम से फ़ारिग होके यहाँ पे ले लिया बेसन, और उसको इस तरह मैंने छान लिया। आप भी बड़ों के लिए जब भी बेसन लेना तो उसको छान लिया करें, फिर इस तरह वो जो गुठलियाँ होती हैं ना ड्राई उसमें बेसन में, तो वो फिर मिक्स नहीं होती। तो बस मैदा सॉरी, बार-बार मुँह से मैदा ही निकल रहा है। बेसन लिया और उसको इस तरह पानी की मदद से आपने उसका पेस्ट बना लेना है। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। कुछ लोग इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल लेते हैं, और मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक डाला है, मिर्चें भी डो लोग डाल लेते हैं, या फिर कुछ लोग तो सिर्फ़ में गरम मसाला डालते हैं, तो सबका अपना-अपना बनाने का तरीका होता है। मैं कभी-कभार तो इसमें कुछ भी नहीं ऐड करती, जो पानी लेती हूँ ठंडा उसमें नमक ऐड कर लेती हूँ। लेकिन इस पे मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया था, तो इसलिए जो पानी है ना वो मैंने वैसे ही नॉर्मल ठंडा पानी लिया है, और इस तरह बना के तो इसको पानी के अंदर शिफ्ट करती जाऊँगी। मेरे पास दालें ख़त्म हुई थी, 1 दाल तो थी, और मूँग की दाल मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, वरना हमेशा मैं मूँग की और माश की दाल दोनों मिक्स करके तो उनके बड़े बनाती हूँ, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। 2 कप के हिसाब से अगर आप बना रहे हैं ना, 1 कप आप माश की दाल ले रहे हैं और 1 मूँग की, तो वो अच्छे खासे क्वांटिटी में आपके दही बड़े जो है ना वो बन जाते हैं। चने मैंने इस तरह बॉयल करके फ्रीज़ किए हुए थे। आलू जो है वो मैंने रात को ही बॉयल करके रख दिए थे, और बाकी क्लीनिंग वगैरह जो घर की मुझे करनी थी, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन करने थे, वो मैंने रात को ही अपना काम ख़त्म कर लिया था। आपको पता है कि मेहमानों ने जिस दिन आना ना, तो वो जो तफ़सीली एक होती है सफाई, वैसे तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो एक दफ़ा फिर से ज़रूर करना होती है। तो काफ़ी काम जो थे ना वो मैंने रात को ही ख़त्म कर दिए। सुबह उठ के बेडशीट्स वगैरह वो सारे जो बेड है ना वो भी मैंने सेट कर दिए। तो यहाँ पे अब बस मुझे योगर्ट में मैंने थोड़ा-सा नमक डाला, और थोड़ी-सी लाल मिर्च मैंने एक्स्ट्रा ज़रूर डालना होता है, और उसके अलावा फिर मैंने इसमें चाट मसाला डाला, और मैं जो-जो ले रही थी मसाले उनको साथ-साथ मैं प्लेट में निकाल के देख भी रही थी कि इनमें कोई कीड़ा तो नहीं बना हुआ, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ पोस्ट देखी हैं फ़ेसबुक पे, तो उनमें कीड़ा भी बना हुआ था। तो इसलिए अब तब से मुझे वहम बना हुआ है, तो मैं कोई भी यूज़ करने से पहले मसाला एक दफ़ा उसको गौर से देख लेती हूँ। डिश मैंने ले ली और उसके अंदर इस तरह से लेयरिंग कर ली, तो उसके ऊपर फिर मैंने जो अमेज़ा बना के रखा हुआ था, इसमें सिर्फ़ मैंने अनियन बारीक काट के डाला और चाट मसाला डाल दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं मैंने इसमें ऐड किया। और इसे आप लेयरिंग करके छोड़ दें, फिर आपके बड़े जो हैं वो भी नहीं टूटते। इमली की चटनी भी मुझे बनानी थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ली इमली, इसको मैंने भिगो के छोड़ दिया, और ये मैंने साथ-साथ में काम करती जा रही थी जैसे-जैसे मुझे टाइम मिल रहा था। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए तो मैंने ये सारे क्लिप्स जो है ना वो जोड़ दिए, ताकि एक रेसिपी जो है ना वो एक ही मतलब के क्लिप में ना, एक क्लिप तो नहीं ख़ैर, लेकिन आपको ढूँढनी ना पड़े, डिफरेंट उसके जगह-जगह पे पार्ट्स ना जाएँ। तो इमली जो है वो अच्छी तरह से भीग चुकी थी, उसको मैंने मल के तो इस तरह स्ट्रेन कर लिया, स्ट्रेनर की मदद से। उसकी गुठलियाँ वगैरह साइड पे चली गई, और उसमें मैंने डाली काली मिर्च डाली, नमक डाला और चीनी डाली। तो बस इमली की हमारी चटनी है वो भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, और जैसे ही मुझे लगा कि वो गाढ़ी हो चुकी है, तो वो डन थी। और साथ ही मुझे अब करनी थी बिरयानी की तैयारी, तो उसके लिए मुझे जो प्याज़ चाहिए थे यहाँ पे वही मैं छील रही थी। इस तरह प्याज़ बहुत बारीक आपके कट जाते हैं, और श्रेडर की मदद से तो फिर आपको एक्स्ट्रा उनको गलाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती। ये देखिए साथ ही हमारी जो चटनी है ना इमली की, वो भी बॉयल हो रही है, और आप अगर ज़्यादा सारी बना के अगर फ्रिज में रख लेना तो फिर काफ़ी दिन जो है ना वो आगे निकल जाते हैं। और आपको पता है कि दही बड़े और चाट इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनका तो मज़ा ही इस तरह की चटनियों से आता है, इनके बगैर तो वैसे ही अधूरा लगता है। और यहाँ पे देखें हमारी जो थी ना इमली की चटनी, वो भी हो चुकी थी डन, और फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेरा यहाँ पे काम ख़त्म भी हो चुका था, और बाकी अब मुझे सालन की तैयारी करनी थी, और बिरयानी का मसाला जो है ना उसको बस मुझे रेडी करना था। तो चिकन जो है उसको मैंने पैन में रख दिया, फ्राई होने के लिए। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, और साथ ही साथ हमारा बिरयानी का मसाला भी रेडी हो रहा था। तो इस तरह चिकन जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 100% तक ही कुक हो जाता है, क्योंकि चिकन जो भी हम फ्रीज़ हमने किया होता है, हम ज जब भी उसको डीप रोस्ट करते हैं, तो वो जैसे ही मसाले में जाता है तो वो अच्छा खासा पानी भी छोड़ देता है। तो इससे क्या हुआ कि चिकन जो है ना वो अच्छी तरीके से खुद ही गल गया, एक किस्म का खुद ही वो रेडी भी हो गया। तो यहाँ पे बिरयानी का मसाला बन रहा है, इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया, और अगेन इनको भी मैं बार-बार देख रही थी, तो देख के ही मैं डाल रही थी कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना हो।
इमली जो है वो भी ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं साइड पे बर्तन में निकाल के तो रख दूँ, ताकि थोड़ी-सी जगह जो है ना वो भी खाली हो जाए और ये भी मेरी टेंशन ख़त्म हो। अच्छा, कुछ लोग बिरयानी में लहसुन और अदरक भी डालते हैं, घर के स्पाइसेस भी डालते हैं, तो सबका अपना-अपना तरीका होता है बनाने का। मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बिरयानी मसाला डाला, जो कि पैकेट में आता है, नेशनल का था मेरे ख़्याल से। और यहाँ पे मसाला हमारा तकरीबन डन हो चुका है, तो यहाँ पे मैं अब ड्राई आलू बुखारे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अब इसको मैं बस थोड़ा-सा और हिला के, तो साथ ही मैंने चावल जो है वो बॉयल होने के लिए छोड़ दिए। यहाँ पे पानी डाल दिया और अब इसके अंदर जाएगा नमक, और जब तक मेरा सालन रेडी होगा, तो साथ ही साथ चावल जो है ना ये भी हो जाएँगे डन। यहाँ पे चिकन जो है वो उसका भी पानी ड्राई हो चुका था, चिकन भी हमारा कुक हो चुका था, तो इसको मैं अब निकाल लूँगी साइड पे। और फिर 2 बड़ी प्याज़ मैंने ली थी, मीडियम साइज़ की थी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बड़ी प्याज़ है तो आपने 1 ही लेनी है, और मैंने 2 ली थी मीडियम साइज़ की। जब प्याज़ थोड़ा-सा अपना कलर चेंज कर चुके, तो मैंने उसके अंदर फिर डाल दिए काजू, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें, काजू डालें, और उसके साथ ही मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया, क्योंकि अगर आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से फ्रेश कूट कर डालूँ, तो फिर मैंने पाउडर जो है वही यूज़ कर लिया। उसके साथ ही फिर मैंने इसके अंदर 1 टमाटर डाला, और बाकी जो 3 टमाटरों का अच्छा ख़ासा इस्तेमाल होता है इसके अंदर, तो मैंने 1 बड़ा टमाटर डाला, और बाकी मैंने ये तकरीबन 200 ग्राम का था टिन, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम इसका इतना ही वेट करेंगे कि ये अच्छे तरीके से गल जाए, और इसको बस टमाटर जो है वो भी नरम हो जाए, तो इस तरह मैंने इसको जग के अंदर शिफ्ट कर दिया। और ये देखें जादू, वो पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से बन गया, इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी गया था, और जब मुझे लगा कि पेस्ट जो है वो बिल्कुल हो चुका है फ़ाइन, तो उसको आपने स्ट्रेनर की मदद से इस तरह छान लेना है। और मैंने क्या किया कि पता नहीं मेरा ख़्याल किधर था, हाथ तो मेरे काम कर रहे थे, लेकिन मेरा ख़्याल कहीं और ही किसी दुनिया में मैं पहुँची हुई थी, तो मैंने क्या किया कि जग जो है वो वैसे ही मैंने कढ़ाई के अंदर उल्टा दिया। तो फिर वो मैंने वापस जल्दी से डाला जग के अंदर, तो फिर मैंने इस तरह स्ट्रेनर की मदद से उसको छाना, क्योंकि जो बटर चिकन होता है ना, इसका जो बैटर होता है वो इतना मख़मली, इतना वो मज़ेदार होता है। यही इसकी वो होती है कि आप इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई चंक्स वग़ैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए। और जब मैंने इसको स्ट्रेन किया, तो सिर्फ़ 1 चम्मच से भी कम था जो इसके अंदर से वेस्ट निकला था। और यहाँ पे फिर आपने सारे इसमें स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर लेनी है। नमक डाला मैंने, लाल मिर्च डाली, पापरिका पाउडर डाला कलर के लिए, और अब जा रहा है इसमें 2 चम्मच सफ़ेद सिरका, और थोड़ा-सा इसमें डाला मैंने गरम मसाला, और फिर थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने डाली थी कसूरी मेथी। मैं तो चीज़ें यहाँ पे तकरीबन अंदाज़े से ही डाल रही थी, फिर आपने चेक करना है, तो मैंने जब चेक किया मुझे नमक और मिर्च दोनों ही कम लगे, तो फिर उनको मैंने मज़ीद ऐड कर दिया। अगर आप एग्ज़ैक्ट इसकी रेसिपी चाहते हैं ना, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, तो आपको एग्ज़ैक्ट जो रेसिपी है ना इसकी, वो मिल जाएगी, रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगी कि आपने कौन-सी चीज़ कितनी लेनी है। तो फिर मैंने इसको दम पे छोड़ दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको मैंने बिल्कुल जो इसकी हीट थी ना, उसको मैंने लो कर दिया था, ताकि जो बैटर का सारा टेस्ट था वो चिकन के अंदर भी इन्फ्यूज़ हो जाए, तो फिर इसलिए वो उसका भी तकरीबन काम ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे चावल जो है हमारे, वो मैं देख रही थी, जहाँ पे मैंने चेक किया, लेकिन अभी थोड़ी-सी कसर रहती थी, तो साथ ही फिर मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने मेरी हेल्प की, और जो सैलेड बनाना था ना, वो उन्होंने मुझे बना के दिया, तो बस वो कट करके तो साइड पे रख गए थे, तो मैंने इसके अंदर सैलेड का जो मसाला है वो डाल दिया, और सैलेड का काम भी यहाँ पे हो चुका ख़त्म। और इतने में हमारे चावल जो है वो भी बॉयल हो चुके थे, और चावलों को छान के तो बस इसकी अब लेयरिंग ही करने वाली है। यहाँ पे तकरीबन मेरा काम ख़त्म हो चुका था, और जो मुझे बाकी करने वाला था ना काम, वो यही था, एक तो इसकी लेयरिंग करनी थी, और उसके अलावा मुझे फिर नान बनाने थे। तो बस अब तकरीबन काम मेरा ना ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे इसको मैंने दम पे लगा दिया, और जब मैं इसको लगा चुकी दम पे, तो बाद में मुझे ख़्याल आया कि ना मैंने इसके अंदर कोई ज़र्दा कलर डाला है, और ना ही मैंने टमाटो और प्याज़ कुछ भी नहीं मैंने इसको दम पे रखते हुए लगाया। मुझे याद ही नहीं रहा था। जब बहुत ज़्यादा काम आपके माइंड में मिक्स हुए होते हैं ना, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब तरफ ख़्याल जा रहा होता है, टेबल पे प्लेट्स वग़ैरह रखते हैं, ये काम करने वाला है, तो बहुत सी चीज़ें अक्सर ऐसा होता है कि माइंड से स्किप भी हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि हम लेडीज़ के ही ये माइंड होते हैं। हम एक टाइम में इतना कुछ सोच रहे होते हैं, एक कुछ टाइम में हमारे माइंड में इतनी बातें चल रही होती हैं, इतने हम साथ-साथ काम देख रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया, सिर्फ़ एक मर्द ने, तकरीबन सब मर्द ही मेरे ख़्याल से ऐसे होते हैं। ये एक टाइम पे इनका सिर्फ़ एक तरफ ही ख़्याल चलता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम में एक मर्द जो है ना वो 2-3 काम कर रहा होता है। जैसे अब हम कोई बात भी सुन रहे होते हैं, हाथ भी हमारे चल रहे होते हैं, कोई काम भी कर रहे होते हैं। मतलब कि अल्लाह ताला ने औरतों का ज़हन इस तरीके से बनाया कि 2-3 काम 2-3 तरफ एक औरत का ज़हन चल रहा होता है, लेकिन मर्दों का ऐसा नहीं चल रहा होता। एनीवेज़ यहाँ पे हमारे जो नान थे ना वो भी हो चुके थे डन। आप जब भी नान बनाना तो इसमें आप कलौंजी थोड़ी-सी ज़रूर डालें, उसका बड़ा मज़ेदार, बड़ा ही अच्छा-सा टेस्ट आता है। और वैसे तो अब नान के लिए सांचा भी मिलता है, जब आप नान बेलते हैं तो उसके ऊपर आप वो उसका रखते हैं तो डिज़ाइन बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप काँटे की मदद से भी उसको वो कर सकते हैं। लेकिन काँटे से मुझे लगता है कि टाइम लगता है, मैं इतनी जल्दी में थी ना तो बस मैं अपने हाथों से ही फिंगर्स की मदद से ही कर रही थी। और तब तक हमारा केक जो है वो भी हो चुका था डन और ठंडा भी हो गया था, रूम टेम्परेचर पे भी आ चुका था। तो मैंने उसको निकाल के यहाँ पे कर लिया कट और ये देखिए इतना मज़ेदार, इतना सॉफ्ट और देखिए 100% तक कुक हो चुका था। मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना मज़ेदार बना था। सेम दिन ही ये ख़त्म हो गया था केक। उसी दिन ही ये मतलब कि बस 1-2 पीस ही बचे थे और मेरे बच्चे मुझे फ़रमाइश कर रहे हैं कि मैं और बना के उन्हें दूँ ये वाला केक क्योंकि ये इतना मज़ेदार बना था। मीठा भी इसमें बिल्कुल एवरेज था, अपने हिसाब से आप मीठा डालते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा मज़ेदार सा बटर चिकन भी हो चुका है रेडी। बहुत मज़ेदार है और आइडिया भी अच्छा है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, तो अगर आप ये वाला सालन बनाते हैं ना, तो ये भी बहुत अच्छा, दिखने में भी अच्छा और खाने में तो मैं कहती हूँ इसका कोई जवाब ही नहीं है। अभी वॉइस ओवर करते हुए तो फिर मेरे मुँह से पानी आ रहा है। इसकी इस तरह मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा बटर कट करके डाल दिया, फिर इसके ऊपर थोड़ी-सी क्रीम डाली और फिर इसके ऊपर थोड़ी-सी मैंने कसूरी मेथी जो है ना, वो डाल दी। यहाँ से फिर जी मैंने बड़े निकाले, फ्रिज में मैंने रख दिए हुए थे, उनको निकाल कर तो इस तरह ऊपर मैंने इमली की जो चटनी बना के रखी थी, वो डाल दी। साथ भी मैंने एक्स्ट्रा फिर बर्तन में निकाल के रखी थी कि अगर कोई मज़ीद इसके ऊपर चटनी ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है। ये वाली वीडियो एडिट करते हुए मुझे इतना टाइम लगा है, 1 घंटे से भी ज़्यादा तकरीबन 1.5 घंटे के क्लिप्स थे और फिर उन्हें मैंने कट कर के तो मैं उसे तकरीबन 20 मिनट की ये वीडियो 20 मिनट से भी कुछ कम है। तो मैं यहाँ तक लेके आई और मज़ीद इसके साथ नहीं ज़्यादती हो सकती थी ये मिनिमम है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वो जमा हो चुके थे और सेम ऐसे ही अब बोल-बोल के मेरा दिमाग भी थक चुका है और देखिए मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी थी और मैंने इस तरह साइड पे निकाली और खाना हमारा भी जा चुका है टेबल पे। देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहा है और होप सो कि आप लोगों को भी कोई टिप्स एंड कुछ आइडियाज़ मिले ही हों। और अभी मैं आपको नान दिखाती हूँ, ये देखें इतने सॉफ्ट, इतने मुँह में डाल रहे थे तो ऐसे घुल रहे थे, मतलब कि इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार बन रहे थे। और यहाँ पे जी अब मेरी बारी आ चुकी है, मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ प्लेट में और बहुत मज़ा आता है जब भी आपके कोई घर में आता है, कोई टाइम निकाल के ही आता है। और यहाँ पे तो फिर इन चीज़ों की भी बड़ी कमी फ़ील होती है क्योंकि कम ही ऐसा होता है कि अब स्पेशल टाइम निकाल के आपने जाना होता है क्योंकि सबकी लाइफ़ इतनी मसरूफ़ हो चुकी है ना, फिर जॉब की टाइमिंग, बच्चों के स्कूल की टाइमिंग और प्लस आपकी अपनी इतनी कमिटमेंट्स होती हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। तो कहीं पे भी अगर आपने जाना है, किसी को आपने कॉल करनी है, किसी से आपने बात करनी है तो स्पेशल आपने टाइम निकाल के करना है। और किसी को दिया जाने वाला जो सबसे बेहतर और सबसे कीमती तोहफ़ा होता है ना, वो आपका अपना टाइम होता है। आजकल की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में किसी के पास भी टाइम नहीं होता और अगर आपको कोई कॉल या बात आपसे कोई कर रहा है तो उनकी कदर करें क्योंकि एक तो चाहने वाले मिलते ही नहीं हैं ना और मुख़लिस लोगों की तो सख्त कमी हो चुकी है। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।